नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल। ठीक है, तो जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, दिल्ली कांस्टेबल हुआ, तो उनमें भी ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि पूछ लिया जाता है आपसे असफी महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है ऑल इंडिया लेवल पर पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटन है, ना केवल मध्य प्रदेश के नज़रिए से बल्कि ऑल इंडिया के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए देखते हैं हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। ये हमारा पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे इसके लिए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है जो तेली की सराय है वह हरदा में तो है, लेकिन हरदा के अंदर कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? हंडिया। तो ये हरदा जिले के हंडिया स्थल पर स्थित है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जो तेली की सराय है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे, इसका अगर संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध है मुगल शासन से। ठीक है, किससे है? मुगल शासन से जो है इसका संबंध है, और ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इनका जो है निर्माण काल बताया गया है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि तेली सराय का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे मुगल शासन से जो है इसका संबंध है, और ये मध्य प्रदेश के हरदा में है, हरदा के हंडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या है? सयाजी द्वार कहाँ पर स्थित है। आपसे क्या पूछा गया है? सयाजी द्वार कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये प्रश्न भी जेएल पहली 2017 में पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, भोजपुर, देवास और रीवा। अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जिसे भी पता हो कमेंट करके बिल्कुल बता सकता है। अब देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड जो है इसका सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या, सयाजी द्वार जो है देवास में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैं एक और गेट का नाम बताना चाहूंगा। सयाजी एक तो द्वार मतलब दोस्तों आप गेट जानते होंगे, है ना। तो देखिए, एक और द्वार मैं बताना चाहूंगा आपको, कौन सा? लधेड़ी, लधेड़ी का द्वार। तो दोस्तों आप इस नाम को भी याद कर लीजिए। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लधेड़ी का द्वार कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके 2 प्रश्न जो है द्वार से संबंधित थे, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल और मदन महल किला, कौन सा? मदन महल किला किस जिले के पर्यटन स्थल हैं। देखिए, ये भी आपसे कनिष्ठ आपूर्ति ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, आप यहाँ पर दोस्तों, आपने अगर बेसिक भी आपको थोड़ा सा याद है, मैंने आपको पहली क्लासेस अगर आपने मेरी देखी हुई है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, तो आपको मैंने ज़रूर धुआंधार के बारे में बताया। ठीक है, धुआंधार के बारे में जब मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी, तब मैं नर्मदा में डिस्कस कर रहा था, तभी मैंने आपको धुआंधार फॉल के बारे में बताया था। तो आप याद कर सकते हैं ये कहाँ पर बताया था। तो ये बताया था मैंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ये तीनों चीज़ें। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जबलपुर को जो है दोस्तों संगमरमर का शहर या संगमरमर सिटी भी बोला जाता है, या मार्बल सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, मार्बल सिटी। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय के बारे में। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो है जबलपुर में है। और बता दें दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी जबलपुर में? तो इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? जो दुर्गावती संग्रहालय है, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ठीक है, संग्रहालय की। तो ये आप याद कर लेंगे, दुर्गावती संग्रहालय अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। और बात करें दोस्तों यहाँ मदन महल किला की, कौन सा? मदन महल किला। तो इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों, तो ये किसने किया था? तो ये राजा मदन मदन सिंह ने किया था। किसने? राजा मदन सिंह ने। ठीक है, तो आप इनका नाम याद कर लेंगे। और ये कब किया गया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण कराया गया दोस्तों 1280 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों, जो दुर्गावती थी वो कौन थी? वे गोंड रानी थी। कौन सी रानी थी? गोंड रानी। तो अगर पूछ लिया जाता है दुर्गावती जी का संबंध किस जनजाति से, तो आप बता देंगे गोंड जनजाति संबंधित है। और साथ ही साथ जो राजा मदन सिंह थे, ये भी गोंड राजा थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
देखिए एक और प्रश्न है आपके सामने, बाघ का प्राचीन शहर कहाँ स्थित है? कौन सा बाघ का प्राचीन शहर? तो ये पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ये ग्वालियर के पास में है, इंदौर के पास में है, भोपाल के पास में है या उज्जैन के पास में है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो बाघ का प्राचीन शहर है, मतलब जो बाघ है, तो ये कहाँ पर है? तो ये धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में। धार जो है दोस्तों इंदौर के पास पड़ता है इन सभी ऑप्शन में से। तो ऑप्शन जैसे आपको एग्जाम में पूछे गए थे वही ऑप्शन मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक गांव है बाघ का प्राचीन शहर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए ये क्यों पूछा गया प्रश्न है, देखिए क्योंकि जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आप सभी लोगों ने उम्मीद है सुना होगा, है ना। तो इसी की तर्ज पर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है? बाघ की गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है, बाघ की गुफाएं। तो ये एक पुरातत्व स्थल है दोस्तों, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए ये पूछ लिया गया है। अब पूछा जाता है कि इनकी खोज कब की गई थी, तो दोस्तों इनकी खोज की गई थी 1818 ईस्वी में, ठीक है। 1818 ईस्वी में जो है इनकी खोज की गई थी। अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जो बाघ की गुफाएं, इनका संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से बताया जाता है। किससे? बौद्ध धर्म से। तो ये भी आप लोग देख लेंगे, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को भी जरूर याद कर लीजिए कि बाघ की जो गुफाएं हैं उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। क्या है? प्राचीन समय में इनकी संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन क्या है, अब कुछ संख्या जो है घट गई है, मतलब कुछ बहुत पुराना बना हुआ है तो कुछ गुफाएं टूट गई हैं, ठीक है। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या जो है कितनी बची हुई है? 5 बची हुई है। तो ये भी एग्जाम में अगर पूछ ले या बाई चांस एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया है, आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है। अब ये भी दोस्तों पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं जो भी अभी तक मैंने आपको एग्जाम जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए हैं वह किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब ये तोमर ने बनवाया, चंदेल ने बनवाया, भदौरिया ने बनवाया, या चौहान ने बनवाया। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा इसका निर्माण जो है भदौरिया ने करवाया, ठीक है। किसने करवाया? भदौरिया ने करवाया। अब ये कौन से राजा थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया? तो ये मैं बता दूं आपको, राजा बदन सिंह भदौरिया, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो तब से अब तक जो है पटवारी का परीक्षा का टेस्ट हुआ नहीं है। हो सकता है उसके बाद से दोस्तों पुलिस का भी टेस्ट नहीं हो सकता है आने वाले एग्जाम जो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है पुलिस परीक्षा का, उसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद करके रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये किस नदी के किनारे पर है ये महल? तो ये जो है चंबल नदी के किनारे पर है। अब चंबल नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया, जाना पाप की पहाड़ी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से हम अगर क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें क्या है, याद रह जाता है। देखिए अब ये जो है चंबल के किनारे पर स्थित है और चंबल जो है जाना बाप की पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरीके से आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इस अटेर दुर्ग के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, या इसका पुराना नाम या मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम बता देता हूँ आपको। इसका मूल नाम है दोस्तों देवगिरी, देवगिरी दुर्ग। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। देवगिरी दुर्ग को ही अटेर का दुर्ग बोला जाता है, तो इतना भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा, इस दुर्ग की कुछ क्या है, कुछ खासियत है। इस महल जो किला है इसकी कुछ खासियत है। तो देखिए यहाँ पर जो है खूनी दरवाजा है। क्या है? खूनी दरवाजा। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है खूनी दरवाजा कहाँ पर है, तो ये अटेर दुर्ग में है या देवगिरी दुर्ग में है, और इसका निर्माण जो है राजा बदन सिंह भदौरिया ने कराया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बदन सिंह का महल भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है? विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? देखिए अब आपसे पूछा जाता कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये जो है विदिशा में स्थित है। अब यहाँ पर आपसे संख्या पूछ ली गई है कि कितनी संख्या में। जैसे मैंने अभी आपको बाकी गुफाओं बताया था कि इनकी संख्या जो मूल संख्या थी 9 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या जो है 5 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयगिरी की गुफाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। इनकी संख्या कितनी है? 20 है।
अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इन गुफाओं के बारे में बता दूं। जैसे दोस्तों नंबर होते हैं, पहली नंबर गुफा, दूसरी नंबर गुफा, ऐसे ऐसे करके 20 नंबर की गुफाएं। तो जो पहले नंबर की गुफा है और जो 20वें नंबर की गुफा है, इनका संबंध किससे माना जाता है दोस्तों? इन गुफाओं का, केवल इन दोनों गुफाओं का संबंध जो है जैन धर्म से माना जाता है। किनसे? जैन धर्म से। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर ने पूछा भी गया है ये प्रश्न। जेल पेरहैदी 2015 में पूछा गया है कि उदयगिरी की पहली गुफा का संबंध किससे है और अंतिम गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग बता देंगे इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। तो इतना भी आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और देखिए अगर शताब्दी की बात करें दोस्तों, तो ये चौथी और पांचवी सदी से संबंधित है, चौथी से पांचवी सदी से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए इतना। वैसे अगर नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न है, ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है मांडू किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट धार, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी को मांडू के बारे में पता होगा। ये पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ दोस्तों जो जेल प्रहरी का रिसेंट में एग्जाम हुआ था, जेल प्रहरी, तो उसमें ये 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि मांडू या सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? तो ये धार जिले में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ये मालवा क्षेत्र में है, ठीक है। किस में है? मालवा क्षेत्र में है। अगर आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आप इतना बता देंगे। अब देखिए इस प्रश्न के क्या है, बहुत सारे प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं, मतलब इससे जुड़े हुए प्रश्न है। जैसे पूछ लिया जाता है आपसे सिटी ऑफ जॉय कौन है, तो ये मांडू को ही सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है। अब पूछा जाता है सिटी ऑफ जॉय मतलब क्या होता है? खुशियों का शहर। क्या होता है? खुशियों का शहर। तो देखिए इसका पूछा जाता है आपसे, इसका जो मुस्लिम नेम है तो वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सादियाबाद। क्या है? सादियाबाद। सादियाबाद को ही जो है दोस्तों खुशियों का शहर बोला जाता है। अब देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और आपको यहाँ पर बता दूं। देखिए मांडू में जो है क्या है? असरफी महल है। क्या है? असरफी महल। और हिंडोला महल कहाँ पर है? तो हिंडोला महल भी जो है मांडू में है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, एक एक और महल का नाम है, क्या है? नीलकंठ महल। कौन सा है? नीलकंठ महल। तो ये भी आपसे पूछ लिया है तो आप क्या बताएंगे? तो ये भी जो है मांडू में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों क्या है, एक और है जहाज महल। तो ये भी जो है मांडू में। तो आपको इन सभी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा जहाज महल कहाँ पर स्थित है, तो ये मांडू में है। इंडोला कहाँ पर है? मांडू में है। नीलकंठ कहाँ पर है? मांडू में। तो इस तरीके से आपको जो है इन प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्योपुर बड़ौदा रोड पर 18वीं शताब्दी में निर्मित हवेली का क्या नाम है? तो मतलब ये एक जो क्या है, ये दोस्तों एक रोड है, मतलब आप जानते हैं श्योपुर से बड़ौदा के लिए जाती है। तो इस रोड पर क्या है, एक 18वीं शताब्दी में एक हवेली का निर्माण हुआ था। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर उस हवेली का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, नया गांव जो है उस हवेली का नाम है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है इस हवेली का निर्माण जो है किसने कराया था, तो आप बता देंगे दोस्तों राजपूतों द्वारा जो है इसका निर्माण कराया था, ठीक है। राजपूतों ने जो है इसका निर्माण कराया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में पूछा गया है। दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको प्रश्न कराए हैं सभी जो है पटवारी परीक्षा 2017 में या जेल प्रहरी 2017 में पूछे गए हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सांची का स्तूप कहाँ पर है। तो दोस्तों ये विदिशा में है। और ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विदिशा जो है मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर सही पता होना चाहिए। अब क्या है दोस्तों, पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों किसने कराया था? अशोक सम्राट ने कराया था। किसने? अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। तो ये अगर आप लोगों को पता होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। देखिए क्या पूछा गया आपसे, ये आपको महल दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कौन सा महल ग्वालियर में स्थित है। जैसे अभी मैंने आपको 4 महल के नाम बताए थे दोस्तों, असरफी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, तो ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछता है। देखिए ये प्रश्न भी जेल पहली 2017 में पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सा महल जो है ग्वालियर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, सहस्त्रबाहु मंदिर। तो ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर के किले में स्थित है। किसमें है, ग्वालियर के किले में है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका एक और नाम क्या है, सास बहु मंदिर। तो जरूरी नहीं है आपसे यही पूछा जाएगा सहस्त्र बाहु, अगर आपसे सास बहू भी लिखकर आता है तो आप इसे ग्वालियर में टिक करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए थोड़ा सा ग्वालियर के बारे में बता देता हूँ आपको दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और इसे जो है दोस्तों तानसेन की नगरी बोला जाता है। और तानसेन कौन थे दोस्तों, संगीत सम्राट थे। ये कौन थे, संगीत सम्राट। और इनका बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे द्वारा आपको दी गई है, आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए एक और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सहस्त्र बाहु या सास बहु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो है दोस्तों राजा महिपाल ने कराया था। किसने कराया था, राजा महिपाल ने, ठीक है। और ये कौन थे, तो ये कछवाहा वंश के राजा थे। कौन से, कछवाहा वंश। और अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाए तो 1092 में, ठीक है, 1092 में जो है इसका निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बुरहानपुर में जो है इनका देहांत हुआ था, ठीक है। और असीरगढ़ का किला भी कहाँ पर है, बुरहानपुर में है, ठीक है, असीरगढ़ का किला। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाले पुलिस परीक्षा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, ठीक है। और ये कहाँ पर बसा हुआ है दोस्तों, बुरहानपुर शहर, तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। देखिए अब ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। मैं आपको इसका जो समाप्ति स्थल है वो मैं आपको बताता हूँ, तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और आपको बताना यहाँ पर कि उसका उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न आपके सामने स्थित है, प्रश्न क्या है, ओरछा कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों पहले जो है ओरछा जो है टीकमगढ़ जिले में आया था। जब निमाड़ी जिले का निर्माण हुआ, मतलब निमाड़ी किससे अलग होकर बना, टीकमगढ़ से अलग होकर जो है निवाड़ी जिला जो है बनाया गया, तो अब जो है ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। चूंकि ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन में निवाड़ी नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन में अलग से निवाड़ी डाला है। तो यहाँ पर वैसे अगर 2017 के हिसाब से इसका सही उत्तर होना था टीकमगढ़, लेकिन चूंकि निवाड़ी का जो है दोस्तों, निवाड़ी टीकमगढ़ से 2018 में अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, 2018 में, इसीलिए जो है इसका निर्माण सॉरी ये कहाँ पर स्थित है, निवाड़ी में स्थित है। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए ओरछा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर ओरछा का महल भी है, ठीक है। और ये किस नदी किनारे पर है, तो ये बेतवा नदी के किनारे पर, ठीक है, बेतवा नदी। और बेतवा जो नदी है दोस्तों, इसे क्या है, मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये नदी जो है गंगा नदी के समान दूषित हो रखी है, बहुत सारी दूषित है ये, इसीलिए जो इसे बोला जाता है। ये पवित्र नहीं है गंगा नदी के समान, लेकिन इसमें जो गंदगी है वह गंगा नदी के समान है, इसीलिए जो है दोस्तों इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए ओरछा में दोस्तों 2 नदियों का संगम होता है, ठीक है। कौन कौन सी नदी है वे, एक तो है बेतवा और एक और कौन सी है, जामनी। तो आपसे अगर संगम पूछ लिया है तो बेतवा और जामनी का संगम यहाँ पर होता है, तो ये आप बता देंगे। वैसे ये बेतवा नदी किनारे पर बसा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली आपको बेतवा नदी ही मिलेगा, इसलिए आप इसे ही टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है सांची स्तूप शिलालेख किस लिपि में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों आपने अभी तक अगर कुछ नोटिस किया है तो आप इतना जरूर नोटिस किया होगा कि हर प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सांची जो स्तूप है वह किस लिपि में शिलालेख है इसका, तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में। कौन सी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में जो है इसके शिलालेख आपको मिल जाते हैं। अब देखिए सांची स्तूप कहाँ पर है, तो ये दोस्तों क्या है, रायसेन में है, ठीक है। अब बिदिशा से जो है 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर। तो ये आप देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए सांची स्तूप के बारे में। और ये जो है दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल है, किस में है, विश्व धरोहर में ये शामिल किया गया है सांची स्तूप को। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण मैं आपको बता चुका हूँ, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण जो है कराया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपसे यहाँ जरूर पूछा जाता है कि इसका निर्माण जो है किसने कराया था, तो ये अशोक ने कराया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिपि आपको पता चल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंती, ठीक है। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले लिया है, ठीक है। यहाँ के राजा कौन थे, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, राजा विक्रमादित्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप बता देंगे। ये उज्जैनी भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसे महाकाल की नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है महाकालेश्वर का मंदिर है। इसे क्या बोला जाता है, महाकाल की नगरी, मैं बता दूं, और महाकाल की नगरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महाकालेश्वर जी का मंदिर है। और उज्जैन दोस्तों यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि शिप्रा नदी पर किया जाता है, ठीक है, शिप्रा नदी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है। कौन सा दोस्तों, कायथा एक पुरातत्व स्थल है, यह पूछा गया है, यह किस नगर के समीप स्थित है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका उज्जैन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, उज्जैन। उज्जैन से दोस्तों लगभग ये कितना किलोमीटर होगा, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर होगा, कितना, 25 किलोमीटर दूर ये होगा उज्जैन से। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो कायथा स्थल है वह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मतलब यह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये दोस्तों काली सिंध नदी किनारे पर, कौन सी, काली सिंध नदी। तो अगर आपको इतना पता होगा तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद कर देगा आपकी, इसीलिए दोस्तों आपको इतनी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये आपको मैंने बता दिया है। इसकी खोज चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इसकी खोज कब की गई थी, 1964 में इसकी खोज की गई थी। तो ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। देखिए हाँ, मेरे को कुछ याद आ गया, तो दोस्तों इसका संबंध जो है ताम्र पाषाण युग से माना जाता है, ताम्र पाषाण युग। ये भी प्रश्न से पूछा जाता है, ऐसा कौन सी जगह है जिसका संबंध ताम्र पाषाण युग से है। तो आपको वहां पर 2-3 नाम दिए रहेंगे, तो एक और नाम आपको वहां मिलेगा कायथा, तो आप इसको टिक कर देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पर्यटन स्थल अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पर्यटन स्थल जो अमरकंटक है वह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ यहाँ से 2 नदियाँ और निकलती हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक तो नर्मदा हो गई अपनी, एक जोहिला, और एक और कौन सा है दोस्तों, सोन नदी। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, सोन नदी जो है गंगा नदी में मिलने वाली मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है। तो इतना अगर आपको पता होगा तो ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों मैं क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं आप लोगों को चीज़ें लिंक करके पढ़ाता हूँ, तो आपके एग्जाम में ये आपके लिए मदद करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास जो है यहीं ख़त्म करते हैं, हम इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर हमें हाई MP लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप इसी नंबर पर जो है हमारा टेलीग्राम भी है, जहां आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू दोस्तों, साई MP क्लासेस से जुड़ने के लिए।